Hello students, now today we have to discuss remaining exercise of 2.1. पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के आपके पास जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने इसको डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ a इज इक्वल टू सेट में गिवन है -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस a। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक बार हम फिर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई सेट a है आपके पास a, b और दूसरा सेट हमारे पास है 1, 2। और अगर आप इसका क्रॉस निकाल रहे हैं, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, तो पहले आप a को रखेंगे और फिर आप इसके पास 1 और 2 को रखेंगे सेट में। और a क्रॉस b क्या होता है, जितने भी आपके पास पॉसिबल हो ऑर्डर्ड पेयर वो आपके पास होता है a क्रॉस b। तो ये देखिए पहले a का हम इन दोनों के साथ लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो a का 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा a, 1, a का 2 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा a, 2। अब यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स खत्म हो गए, b को स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा b, 1 और फिर हो जाएगा b, 2। तो इस तरीके से आपके पास इतने आपके पास पॉसिबल होंगे a क्रॉस b के ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो देखिए 2 × 2 कितना होगा 4। तो 4 एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, a क्रॉस b में होंगे और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अब इसी तरीके से b क्रॉस b आप निकाल सकते हैं। b क्रॉस से पहले b को रखेंगे 1, 2, फिर a को रखेंगे a, b, ठीक है। और आप इस तरह से ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे आपके पास कोई जरूरी नहीं होता कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल हो जाए। अब आप इसको निकाल सकते हैं a क्रॉस a, तो ये ट्रिपलेट है आपके पास। इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम दो एलिमेंट्स को यहाँ से लेंगे, a क्रॉस a निकालेंगे। चलिए दो सेट को मैंने यहाँ पे लिखा, a हमारे पास है -1, 1 क्रॉस करके a निकालना है तो फिर -1, 1। तो अभी आप इसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करें तो -1 का जब इनके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1 का 1 के साथ लिखेंगे तो -1, 1 हो गया। फिर 1 का इसके साथ लेंगे तो 1, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग 1 का 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 1। तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर निकल करके आएंगे। अब आपको a क्रॉस a का जो ऑर्डर्ड आपके प्रकाश लेना है वो a के साथ फिर से लेना है। तो ये देखिए हमने a को रखा -1, 1, -1, 1, 1, 1। तो ये हमने किसको रख लिया, यहाँ से a क्रॉस a को रख लिया है। अब a के साथ आप क्रॉस ले रहे हैं तो क्रॉस करके जब आप a को लिखेंगे तो a हमारे पास है -1, 1। तो यहाँ पर जब आप इस ऑर्डर्ड पेयर का जब -1 से लिखेंगे तो ट्रिपलेट हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा। तो -1, -1 हो जाएगा। फिर इस ऑर्डर पेयर को जब इस 1 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा। फिर आप इसको लीजिए, फिर ये हो जाएगा -1, 1, फिर -1 का इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, -1, फिर इस वैल्यू को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। फिर इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1। ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी और ये वैल्यू हमारे पास है a क्रॉस a की वैल्यू। आप इसको देख लीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a, x ऑर्डर पेयर में है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a, x एंड a, y। फिर हमारे पास है b, x एंड b, y। ये हमारे पास वैल्यू है और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहां पे आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या होगी और यहां से b की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जब हमने a क्रॉस b को फाइंड किया था तो a क्रॉस b में जब आप एलिमेंट्स लेते हैं तो सबसे पहले किसके एलिमेंट्स लेते हैं, a के एलिमेंट्स लेते हैं और a का b के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास यहाँ पर आप जैसे a क्रॉस b की अगर हम बात करें a क्रॉस b निकालते हैं
तो ए क्रॉस बी में जब आप ए क्रॉस बी को लिखते हैं तो जब आप इस तरह से सेट लिखते हैं तो यहाँ पर जो ए का एलिमेंट होता है, ए का एलिमेंट उठा करके इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होता है उसी का आप एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन है, ए, तो इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी आपके पास गिवन है तो ये आपके पास जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो सारे किसके होंगे, ए के। तो इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, इट इज क्लियर दैट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट नजर आ रहा है वो आपके पास क्या होगा, ए का। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास है ए बी बी, इसका मतलब आपके पास क्या है, सेट में ए कमा बी, ये ए होगा आपके पास। अब बी की बात करें तो यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ है और बी हमारे पास अगर सेकंड में लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड कंपोनेंट होंगे वो बी के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट आपके पास है एक्स वाई, देन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स कमा वाई। और देखिए जब आप ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल यही मिलेगा। जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का एक्स के साथ ए एक्स, फिर ए वाई हो जाएगा, फिर बी एक्स, फिर बी वाई हो जाएगा, और ये मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू सेट में 1 कमा 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 5 कमा 6 एंड डी इज इक्वल टू 5 कमा 6 कमा 7 कमा 8। वेरीफाई दैट, नंबर फर्स्ट आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसा हमें वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, नंबर सेकंड, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये हमारे पास वैल्यू क्या रहा है। तो चलिए यहां से हम बारी बारी से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमारे पास यहां पर गिवन है बी आपके पास दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जब आप बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो बी सी में कॉमन एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे बी सी में कोई भी आपके पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया 5। अब यहाँ से आप लेफ्ट साइड निकाल रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ क्रॉस ले रहे हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1 कमा 2 और इसका जब क्रॉस ले रहे हैं 5 के साथ तो 5 में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि 5 का मतलब नल सेट होता है और यहाँ पर जब क्रॉस बना रहे हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए ऑर्डर पेयर के लिए, तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जब आप इसका क्रॉस ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास आ रही है 5। अभी हम इसके सेकंड पार्ट की, इसमें राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी है हमारे पास, तो चलिए पहले हम ए क्रॉस बी यहां से निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ए को रखेंगे, ए हमारे पास है 1 2, बी को रखेंगे तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 और जब आप इसका ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, पहले 1 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 1 2, फिर आपके पास आएगा 1 3, फिर हो जाएगा 1 4, अब 2 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, फिर हो गया 2 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 4। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है और ये हमारे पास वैल्यू है ए क्रॉस बी की। आगे हम डिस्कस करेंगे ए क्रॉस सी की बात करेंगे। तो चलिए ए क्रॉस सी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस सी हमारे पास क्या होगा, पहले हम ए को लिखेंगे, ए हमारे पास है 1 कमा 2, क्रॉस सी को लिखेंगे, देखिए सी हमारे पास कह रहा है 5 कमा 6, तो सी हमारे पास हो गया 5 कमा 6। अब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर यहां से बनाएंगे तो 1 का 5 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 कमा 5 एंड 1 का 6 के साथ लेंगे 1 कमा 6। अब 2 का जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कमा 5 एंड आल्सो ये हो जाएगा 2 कमा 6। अब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो चलिए ए क्रॉस बी का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। तो आप देख सकते हैं जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन है क्या, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा और वो हो जाएगा 5। तो ये भी हमारे पास 5 है, ये भी हमारे पास 5 है। तो इट इज क्लियर दैट, आपको क्लियर है, क्या क्लियर है भाई, कि ये जो वैल्यू आ रही है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट के प्रूफ की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 कमा 2
और सी की वैल्यू हमारे पास है 5,6। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक राशि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो एक राशि को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक राशि कितना आया है 1,5, 1,6, 2,5 और ये हमारे पास है 2,6। तो ये हमारे पास एक राशि की वैल्यू है। अभी हम यहां से निकालेंगे ए बी क्रॉस डी। तो चलिए बी क्रॉस डी को निकालते हैं। जब आप बी क्रॉस डी यहां से निकालेंगे तो पहले बी का एलिमेंट्स रखें। बी का एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4, तो ये हमारे पास बी हो गया। डी की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास है 5 6 7 8, तो ये हमारे पास हो गया 5 6 7 8। और जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, बी क्रॉस डी ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1,5, फिर हो जाएगा 1,6, फिर हो जाएगा 1,7 और फिर हो जाएगा 1,8। नेक्स्ट हम 2 से लेंगे, तो ये हो जाएगा 2,5, फिर हो जाएगा 2,6, फिर हो जाएगा 2,7 आल्सो 2,8। फिर हम 3 के साथ लेंगे, तो 3 के साथ जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3,5, फिर हो जाएगा 3,6, उसके बाद 3,7, नेक्स्ट हमारे पास होगा 3,8। फिर हमारे पास 4 के साथ लिखेंगे ऑर्डर पेयर, तो हो जाएगा 4,5, फिर हो जाएगा 4,6 एंड 4,7 आल्सो 4,8। तो ये हमारे पास बी क्रॉस डी में आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसका। अब इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स है 1,5 जो कि बी क्रॉस डी में है। ए क्रॉस सी का एलिमेंट है 1,6 जो कि बी क्रॉस डी में है। 2,5 ए क्रॉस सी का जो एलिमेंट्स है देखिए इसमें आपके पास है बी क्रॉस डी में, और 2,6 भी आपका बी क्रॉस डी, मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी क्रॉस डी में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। अब जिसके सारे एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो आप कह सकते हैं since all the elements of A cross C belongs to B cross D, then A cross C is a subset of B cross D। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है कि यहां पर आपके पास कुछ एलिमेंट्स यहां पर गिवन है। देखिए 8 नंबर कह रहा है 1,2, बी कह रहा है 3,4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। फिर कह रहा है ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे और उनको आपको लिस्ट बनानी है कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास है सेट में 1,2 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास है 3,4 और कह रहा है राइट ए क्रॉस बी। चलिए बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी आपके पास क्या होगा, ए क्रॉस बी की बात करें तो 1 2 लिख लिया, यहां पर हो जाएगा 3,4, तो ये आपने लिख लिया। अब यहां पर अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की तो देखिए किस तरह से निकलेगा, इसका ऑर्डर पेयर बनाइए। तो 1,3 1,4 एंड 2,3 और ये जाएगा 2,4, तो ये हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी है। अब कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में हमारे पास हैं 2। इसके बाद बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास 2 है। तो अगर आप बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो जाएंगे 2 × 2 = 4, यानी ए क्रॉस में जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे 4। अब यहां पर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट, क्या हमारे पास कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। तो देखिए आपके पास सबसेट कैसे निकलते हैं, आप याद करिए आपको सेट में पढ़ाया गया था कि जब आपके पास किसी सेट में एलिमेंट्स, सपोज दैट किसी सेट में एलिमेंट्स हैं, आपके पास कोई सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्या कहेंगे na, और वो आपके पास है m, तो उसका जो सबसेट बनता है a का, वो आपके पास बनता है 2 की पावर m, ठीक है ना। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो सबसे क्या होंगे 2 की पावर m हो जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नंबर ऑफ सबसेट, क्या इसमें कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, द नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएंगे 2 की पावर 4।
तो 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, एक राशि में 16 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। और एक कह रहा है लिस्ट देम, यानी आपको लिस्ट बनानी है कि वो 16 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो देखिए किसी भी सेट का जो पहला सबसेट होता है वो होता है 5। तो यहां पर आपके पास एक राशि भी ये है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनका क्या सबसेट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे सबसेट बनाते हैं। तो यहां पर क्या निकालना है आपको, दीज आर, अगर सबसेट आपके पास ये 16 है तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, यहां पे लिख देते हैं दीज आर, यानी जो सबसेट बनेंगे क्या क्या बनेंगे भाई। पहला सबसेट हो जाएगा 5। पहला सबसेट, किसी भी सेट का पहला सबसेट 5 होता है और खुद भी वो आपके पास क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लीजिए। चलिए सिंगल एलिमेंट्स लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 3, फिर हो जाएगा सेट में 1, 4, ठीक है। फिर आपके पास हो जाएगा सेट में ऑर्डर पेयर में 2, 3, फिर हमारे पास हो जाएगा सेट का 2, 4, ये आपके पास हो गए। फिर दो एलिमेंट्स को यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा सेट में 1, 3, फिर हो जाएगा 1, 4, फिर सेट के अंदर हो जाएगा 1, 3, फिर आप ले सकते हैं 2, 3, फिर आप ले सकते हैं सेट के अंदर 1, 3, और फिर आपके पास जाएगा 2, 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा सेट में 1, 4, 2, 4, फिर आप ले सकते हैं सेट के अंदर, सॉरी पहले आप ले सकते हैं 1, 4 का 2, 3 से, ठीक है। एक एक सीरियल से लेके चलेंगे। 1, 4 का 2, 3 के साथ और 1, 4 का 2, 4 के साथ, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से ले रहे हैं। पहले मैंने सिंगल 5 लिखा क्योंकि एक सबसेट 5 होगा। फिर इसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लीजिए, तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, सिंगल सिंगल सेट ले लिए। फिर डबल डबल लेंगे, तो 1, 3, 1, 4, ठीक है। फिर 1, 3, 2, 3, फिर 1, 3, 2, 4, सबका हो गया। इसके बाद 1, 4 को लीजिए, 1, 4, 2, 3 और 1, 4 का 2, 4 से, ठीक है। फिर अब ये वाला बचा, इसको इससे ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सेट के अंदर, हो जाएगा 2, 3 और ये जाएगा 2, 4। अभी आप 3 एलिमेंट्स को लिखेंगे, अब दो के आपके पास होगा, 3 एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इन तीनों को लिखिए। तो ये जाएगा सेट में 1, 3, 1, 4 और ये हो जाएगा 2, 3। अब आप एक एक को हटाते जाएंगे यहाँ से। देखिए इसको हटा लीजिए, इन तीनों को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1, 4, यहाँ से हो जाएगा 2, 3 और फिर हो जाएगा 2, 4। अब 1, 4 ले चुके हैं, इनको और इसको ले लीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा सेट में 2, 3, 2, 4 और ये हो जाएगा 1, 3। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो ये जाएगा 2, 3, 2, 4, 1, 3। अब इसको भी हटा लीजिए, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 4, 2, 4 और ये हो जाएगा 1, 3 और ये जाएगा 1, 4। चलिए देख लेते हैं कितने हमारे पास हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। एक एलिमेंट्स और यहाँ से बचेगा, तो ये खुद भी आपके पास एक सबसेट इसका निकल करके आता है, तो ये पूरा सेट आ जाएगा। तो सेट में हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 2, 3 और ये हो जाएगा 2, 4। तो इतने आपके पास 16 सबसेट यहाँ से बनेंगे, ठीक है ना। सबसेट क्या होंगे, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए, तो एक सबसेट आपके पास 5 हो जाएगा। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखने के बाद दो को लिखेंगे, तो 1 का 1, 4 से। फिर इसके बाद 1, 3, 1, 4 हो गया, 1, 3, 2, 3 हो गया, 1, 3, 2, 4 हो गया। फिर 1, 3 को हटाइए, यहाँ से स्टार्ट करिए, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4। फिर आप इसका कर लिए 2, 3, 2, 4, आपके डबल पूरे हो जाएंगे। फिर 3 एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो पहले इन तीनों को लिख लीजिए, 1, 3, 1, 4, 2, 3। इसको हटाइए, एक एक करके हटाते जाइए, 1, 4, 2, 3, 2, 4। फिर इसको आप हटा देंगे, तो 2, 3, 2, 4, 3, 1। फिर इसको हटाएंगे, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 4। इतने हो गए हमारे पास। तो इस तरह से देखा मैंने 15 हो गए। अब एक बचा, तो खुद भी एक सबसेट होता है, तो ये पूरा एलिमेंट्स आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास 16 सबसेट इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है, लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट na is equal to 3। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है na is equal to 3, यानी a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, एंड b is equal to 2, b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, ये आपके पास सेट है। इफ x, y, x, 1, y, 2, z, 1 आर इन a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स आपके पास हैं वो कह रहा है x, 1, फिर हमारे पास कह रहा है y, 2, चलिए y, 2 हो गया। फिर हमारे पास कह रहा है z, 1, ये हमारे पास सेट में एलिमेंट्स यहां से दे रखा है a क्रॉस b में। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऐसा हमसे यहां पर कह रहा है। तो चलिए यहां से देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 3 है 2 है और हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, ए में आपके पास एलिमेंट्स 3 होने चाहिए, बी में एलिमेंट्स 2 होने चाहिए और ए बी के एलिमेंट्स भी चाहिए। पहले ए क्रॉस बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स किसके होंगे, ए के होंगे। और बी हमारे पास सेकंड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स बन रहा है वो बी के होंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, इसका मतलब जो ए का एलिमेंट्स आएगा वो हो जाएगा एक्स वाई जेड और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स है वो बी का होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास इस पे आपके पास क्या है, आपके पास क्या गिवन है 1 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 2। तो इट इज क्लियर दैट ए इज इक्वल टू दिस टर्म एंड बी इज इक्वल टू दिस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देख लीजिए इसको, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अभी मैंने जैसे आपके पास एक क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. तो चलिए यहां से देखते हैं क्या आपके पास वैल्यू आएगी। यहां पे कह रहा है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ A क्रॉस A, नंबर ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल टू 9। तो यहां पर आपके पास A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए n क्रॉस A क्रॉस A की बात करें तो इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि जब आप A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और A में नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों आप A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें और उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 आएगा। तो 9 में कितने फैक्टरेबल पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखिए सेट A दोनों ही सेट A हैं। अब ध्यान से देखिए आपके पास A क्रॉस B की अगर बात करें तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, जितने A में हैं और जितने B में हैं इसी के इक्वल होता। A में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमारे पास निकल करके आते हैं। अब मतलब यहाँ पर ये है कि A और ये दोनों सेम एलिमेंट्स होंगे, यानी जितने A में एलिमेंट्स होंगे वही दूसरे वाले A में भी होंगे। अब यहाँ पर 9 आपके पास है तो वैसे 9 का फैक्टर हो सकता है 1 into 9, 9 into 1, ठीक है। और क्या हो सकता है 3 into 3 हो सकता है। अब यहाँ पर अगर फैक्टर करें 1 into 9, 9 into 1 और 3 into 3 ये पॉसिबल फैक्टर 9 के हो जाएंगे। लेकिन जब 1 क्रॉस 9 करेंगे तो 1 क्रॉस 9 करेंगे तो देखिए ए में एलिमेंट्स आपके पास डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि हमारे पास सेम एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना। 1 क्रॉस 9 का मतलब इस ए में 1 एलिमेंट, इस ए में 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये आपके पास दोनों सेम नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर 9 क्रॉस 1 करें तो इस ए में 9 एलिमेंट्स, इस ए में 1 एलिमेंट्स, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। ये जो हो सकता है कि अगर ए में 3 एलिमेंट्स, ए में भी 3 एलिमेंट्स तो 3 into 3 9 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास n क्रॉस a क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। सो देयर इंप्लाइज n ऑफ a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने होंगे 3 होंगे। तो ये अगर पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में 3 है तो क्वेश्चंस में देखिए और क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कह रहा है कि 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1, यानी आपके पास a क्लास a में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है और 2 एलिमेंट्स गिवन है। फाइंड द सेट ऑफ a एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्लास a। यहाँ पे कह रहा है -1, 0 एंड 0, 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ, क्या गिवन है -1, 0 एंड 0, 1 आर द एलिमेंट्स ऑफ, किसके एलिमेंट्स हैं ये a क्लास a। ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स है a क्लास a के, वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है और a में केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब सो देयरफॉर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a में हमारे पास जाएगा -1, 0, 1। इसका मतलब a में आपके पास यही एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर a में 3 ही एलिमेंट्स है और एक कुछ एलिमेंट्स आपके पास गिवन है तो ये भी हमारे पास a का होगा, ये भी a का होगा। चूंकि a क्लास a ले रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट्स आपके पास a के ही होंगे। तो ये क्लियर है कि a में एलिमेंट्स आपके पास -1, 0, 1, चूंकि 3 ही एलिमेंट्स चाहिए तो ये क्लियर होगा कि हमारे पास a में यही 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। देखिए एक आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेट a। तो a हमारे पास गिवन। अब क्या रहा रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a क्लास a। तो चलिए a का a के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। a का a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आएगी, देखिए -1, 0, 1 है और इसका क्रॉस ले रहा है -1, 0, 1। तो यहां पे कह रहा है कि रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्लास है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए -1, 0, 1 का जब आप क्लास लिखेंगे किसके साथ -1, 0, 1 के साथ, तो हमारे पास क्या ऑर्डर पे बनेंगे -1 का -1 के साथ। तो वैल्यू क्या आएगी -1, -1।
फिर आएगा -1 का 0 के साथ, तो -1 0 हमारे पास पहले से, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर -1 का 1 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1, 1। फिर 0 का -1 के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1। फिर हम 0 का 0 के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा 0, 0। फिर हम लिखेंगे 0 का 1 के साथ, देखिए 0, 1 हमारे पास पहले से, इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे 1, -1 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ से 1, 0 लिखेंगे, और फिर हम यहाँ से लिखेंगे 1, 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास आ चुके हैं, और 2 हमारे पास ये एलिमेंट्स है। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्लास से हैं, और ये आपके पास सेट ए है। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आपके यहाँ पर कर लेंगे। आगे हम लोग अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास और भी रिलेशंस को डिस्कस करेंगे हम आगे जाकर के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।